रोहित नाम सुने छे वैसे पहले की घटना थी। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र संतान नहीं था। अब वो बहुत हर कोई व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे संतान हो। इन राजा होने पर राजा होने पर संतान न हो, ये तो बहुत खेद की बात है। संतान के चिंतन में एक दिन अपने कुल गुरु वशिष्ठ महाराज से निवेदन किया कि हमें कोई उपाय कर दीजिए कि मुझे संतान हो। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि पुत्र देने वाला देवता वरुण देवता, आप वरुण देवता की आराधना कीजिए। राजा हरिश्चंद्र वरुण देवता की आराधना किया। वरुण देवता प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे संतान चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, संतान चाहिए। संतान के लिए वरुण ने कहा, वरुण देवता कहते हैं, हे राजन, बात तो कठिन है। पुत्र तो होगा, लेकिन उस पुत्र से यजन करना होगा। बताओ क्या फायदा? पुत्र प्राप्त होने पर उसी पुत्र से नर में भी करना होगा। अपने पुत्र को ही फिर बलि चढ़ाना पड़ेगा। अब तो संकट की बात आ, धर्म संकट। पुत्र हो और फिर उसी पुत्र से वो मेघ हिंसा, ये तो नहीं होने से भी ठीक था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, अच्छा कम से कम मेरा बंधापन छूट जाए। हो जाने के बाद तब फिर देखा जाएगा। कहते जान बची तो लाभ पाए। आगे हो जाने के बाद दूसरा उपाय होगा। तो ठीक है, स्वीकार कर लिया, हम करेंगे, यजन करेंगे, आपको यजन करना। अच्छा, समय आने पर राजा हरिश्चंद्र की पत्नी गर्भवती हुई, बालक संतान जन्म दिया और थोड़े दिन के बाद, कुछ समय के बाद वरुण देवता आ गए। राजन, यजन करो। तो कहते हैं, हरिश्चंद्र ने कहा, अभी तो उसका दांत भी नहीं निकला है, ये पशु का युग कैसे हो सकता है? अभी ठहर जाएगा। घूम के चले गए। फिर कुछ समय के बाद फिर वरुण देवता आया। कहते हैं, अभी तो मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ है, ये कैसे शुद्ध तो नहीं हुआ। फिर घूम के गए। फिर इसी प्रकार थोड़ा बढ़ गया। रोहित को मालूम पड़ गया कि मेरे यजन के लिए आ रहा है वरुण देवता। वो भाग गया, वो अपने जीवन बचाने के लिए भाग गया कहीं। अब फिर से आया वरुण देवता। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, जो रोहित तो कहीं चले गए। अब तो कुपित हो गया, क्रोधित हो गया और कहा, जाओ तुमको जलोदर रोग हो जाए।
जलोदर रोग, पेट में जल भरने लगा। हाँ, जलोदर रोग हो गया और रोग से पीड़ित हो गया राजा हरिश्चंद्र। अब जब वो जो बाहर निकल गया था रोहित, सुना कि मेरे लिए ही वरुण देवता श्राप दे दिए मेरे पिता को, तो श्राप दे दिए है, वो दुखी है। जब मेरे लिए दुखी है तो ऐसे पुत्र से क्या काम। तो फिर बेचारा घूम के फिर वापस आया घर आया और फिर वो नरमेध के लिए तैयार हो गया। लेकिन अपने पुत्र को कैसे मेध करें, कैसे बलिदान करें। है आवाज कम करो, आवाज कम करो। अपने पुत्र को कैसे मेध करेंगे। फिर से वशिष्ठ महाराज से कहा तो और उपाय कीजिए, तो हम अपने पुत्र को कैसे दे सकते हैं। तो वशिष्ठ को फिर एक बुद्धि आ गई। वशिष्ठ महाराज ने कहा, हे राजन, तुम तो राजा हो, धन संपत्ति का तो कोई कम नहीं है। पुत्र तो कृत पुत्र भी होता है। पुत्र कई प्रकार का, पोष पुत्र होता है, कृत पुत्र भी होता है, शिष्य पुत्र भी होता है, और औरस पुत्र। रोहित औरस पुत्र है, उसको कहते हैं औरस पुत्र। उसे जन्मा हुआ उसको कहते हैं औरस पुत्र। कृत पुत्र खरीद करके भी ले आते हैं। जैसे वो आने वाले हैं, उसको देखें, जो जिसको संतान नहीं था वो संतान को खरीद लिया। वो मंगलदास है, वो ब्रह्मांड से आएंगे शायद, अब कौन दिन आते हैं, कल छुट्टी है शायद, कल आने वाला करना चाहिए। वो उसका पुत्र अभी वो एक धार्मिक प्रतिज्ञा है। कभी साहब कभी साहित्य करता है, अभी बोर्ड का ज्यादा अभी देख रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं। अच्छा, तो कृत पुत्र, पोष पुत्र, भतीजा को, बहना को और किसी को ले लिया और उसी को अपना पुत्र बनाएंगे, पुत्र। तो कृत पुत्र, तुम तो खरीद भी सकते हो, तुम राजा हो। वशिष्ठ महाराज के कहने से मंत्री को आदेश दे दिया गया, ये मंत्री देखो कौन है अपने पुत्र बेचने वाला, किसको किसी को धन को जरूरी होगा, धन को जरूरी होगा तो पुत्र बेचे। बताए आजकल के जमाने में बिक्री हो गई कोई पुत्र, उसमें भी जिसको यजन किया जाएगा पशु जैसे। हाँ, खोजते खोजते एक अजिगत नाम का ब्राह्मण मिला, उसको 3 पुत्र था। 3 पुत्रों में और ज्येष्ठ पुत्र तो पिता का प्यारा होता है और छोटा पुत्र माता का प्यारा होता है, और माजिल हो जाता है फाजिल, माजिल फाजिल। तो अजिगत ब्राह्मण अपने महिला पुत्र को, जो सुनासेठ नाम था, सुनासेठ नाम का पुत्र को बेचने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए सुनासेठ को मालूम हुआ कि हमको यजन के लिए पिता का आदेश है, वो तो बहुत दुखी है, फिर भी उसको खरीद कर ले गए मंत्री और में बांध दिया गया। वहाँ वो रुदन कर रहा है सुनासेठ। विश्वामित्र ऋषि आए, राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, राजन, लोग अपने प्राण दे के लोग प्राणियों की रक्षा करते हैं और तुम कैसे हो, अपने प्राण बचाने के लिए दूसरे को प्राण दे रहे हो। हाँ, लेकिन सबको अपने ही लिए तो प्यारा होता है, अपना जो दुख दर्द था उसके लिए उसके बात को अनसुना कर
राजा राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की बात को अनसुना कर दिया। अब फिर विश्वामित्र को नहीं रहा गया, विश्वामित्र सुना से मन कर दिया, हे सुना से वरुण देवता को तुम पुकारो, वरुण देवता के मंत्र से और सुना से जोर जोर से लंबा स्वर से वरुण देवता का आराधना करने लगे, पुकारने लगे। वरुण देवता प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हो गए तो फिर वरुण देवता आ गए। वरुण देवता ने कहा, हे राजन, बस हो गया, मुझे पूरा हो गया। अब इस सुनश्चित को मेरा भक्त हो गया, मैं इसको कैसे जन्म में लूंगा, ये मेरा तो भक्त है। अच्छा, इसको भी मुक्त कर दीजिए, अब हम इसको नहीं लेंगे और आपका भी जो रोग है अभी ठीक हो जाए, ठीक हो गया। उधर उसका भी श्राप वापस कर दे, इसको भी मुक्त कर दे, छुट्टी हो गया। अब आप लोग फैसला कीजिएगा, एक पंचायती है, आप लोग को छोड़ देता हूँ, कल इसका जवाब दे, कल जवाब चाहिए आप लोग से। एक पंचायती क्या है, जो तुरंत से जो वहां से मुक्त हो गया और किसका पुत्र होगा, राजा अजिगत का पुत्र होगा, राजा हरिश्चंद्र ने खरीद लिया था उसका पुत्र होगा, कि वरुण देवता का पुत्र होगा, कि विश्वामित्र का पुत्र होगा। 4 आदमी कर दीजिए, किसका पुत्र होगा, अजिगत, वो तो मुक्त हो गया, अजिगत ने बेच दिया, उसका स्वामित्व खत्म हो गया, अजिगत बेच दिया उसका स्वामित्व, उसका अधिकार खत्म हो गया। अच्छा, तो राजा हरिश्चंद्र का हुआ, राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता के लिए सौंप दिया। वरुण देवता को सौंप दिया, राजा हरिश्चंद्र वरुण देवता को सौंप दिया, राजा हरिश्चंद्र का भी पुत्र नहीं रहा, उसने त्याग दिया। वरुण देवता भी वैसे ही छोड़ा नहीं, वैसे त्यागा नहीं, उसका वो आराधना किया, उसका नाम जप किया, तब वो छोड़ा है, तब वो छोड़ा है। अच्छा, तो किसका पुत्र होगा, एक पंचायती आप लोग कल सुनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से एक कथा समाप्त होती है और दूसरा कथा प्रारंभ होगा। राजा हरिश्चंद्र का भजन करेंगे क्या, भजन करेंगे मन है कि कथा सुनेंगे। हाँ हाँ, अच्छा, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ का समय समय में बहुत हो रहा था, समय समय में विवाद, और उस कथा को हम आगे भी सुनेंगे। अभी हम एक नया कथा सुनाते हैं, राजा नेमि। एक बार की बात है, वशिष्ठ महाराज के यजमान है राजा नेमि, जिस वंश में राजा जनक भी आते, राजा नेमि, ये
बहुत सुंदर कथा है, सुनने लायक कथा है, ध्यान से सुनो। गुरु शिष्य का एक अच्छा अधिकार। एक बार की बात है, राजा नेमी ने यज्ञ का अनुष्ठान करना मनसाय किया। उसमें बहुत दक्षिणा बांटने का प्रस्ताव था, बहुत बड़ा यज्ञ और उसमें बहुत से दक्षिणा धन बांटने के बाद था। उसने अपने मन से, ध्यान रखो, ये बात ध्यान रखना जरूरी है, ये बहुत काम की कथा है। उसने क्या किया, अपने मन से, गुरु से आदेश नहीं लेकर के, उनसे सलाह नहीं लेकर के, राजा ने भी अपने मन से समय निश्चित कर लिया। अपने मन से यज्ञ आरंभ करने के लिए समय निश्चित कर लिया, यज्ञ सामग्री भी इकट्ठा कर लिया और चारों ओर निमंत्रण भी कर दिया। देखिए, गुरु से सलाह लिए नहीं, जो गुरु है उनका कुल गुरु, उनसे सलाह नहीं लिए और अपने मन से समय निर्धारित करके और सामान भी इकट्ठा कर लिया और निमंत्रण भी कर दिया। तब गुरु महाराज के पास गए, वशिष्ठ के पास, और आज्ञा करते हैं, गुरु महाराज हमको ये यज्ञ कर दीजिए, इस समय में हम यज्ञ करें। वशिष्ठ ने कहा, कहते हैं, हे राजा, मैंने ये दोष है, इन को मैं कर दिया, यज्ञ करने की नहीं कर रहा है। इंद्र यज्ञ कर रहा है, मैंने ध्यान से सुनो, वशिष्ठ ने कहा, वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राजा, मैंने इस समय दे दिया हूं, इनको मैंने वचन दे दिया हूं, इस समय मैंने उठा, इस समय आगे बढ़ो, इस समय तो आगे बढ़ो, जब हम से होगा यज्ञ करके मैं यज्ञ करूंगा, फिर से मैं यज्ञ करूंगा। लेकिन राजा ने तो मैंने निमंत्रण कर दिया, समाज में रक्षा कर लेंगे, निमंत्रण भी कर दिया, वही बात करते हमारा हम जाते आते यही बात है, धर्म बढ़ जाते हैं, एक ये संस्कार कर दो, आओ नहीं करेंगे, हमको छोड़ कर चला जाएगा, राजा ने कहा, मैं निमंत्रण भी कर दिया हूं, बहुत बोल भी दिया हूं, वशिष्ठ महाराज वहां से चले गए, लेकिन राजा ने माना नहीं, गौतम ऋषि को आचार्य बना के और यज्ञ करवा दिए। दूसरा ऋषि जो पहले गुरु है छोड़ करके गौतम ऋषि को बना करके और यज्ञ अनुष्ठान करवाया, बहुत दिए, यहाँ उसके बाद बहुत दान दिए,
जब वशिष्ठ मुनि इंद्र की एक शिक्षा हुआ तब फिर आए अपने दरबार के पास राजा के पास तब तक के एक अनुष्ठान कर तो बहुत कुपित हो गया। अरे मैंने कहा था समय समय को डालो सागर सुरक्षित रखो, लेकिन तुमने माना नहीं। मेरा मन दूसरे से ऊपर करके दूसरे आचार्य को बना करके यज्ञ ग्रहण किया। जाओ तुम्हारा शरीर विदेह राजा ने श्राप दे दिया और श्राप दे दिया। राजा ने कहा आपने श्राप दे दिया और राजा ने भी वशिष्ठ को श्राप दिया। ऐसे अब एक किसी के ऐसे है जो शांत होते हैं, इसका कारण कहाँ ये प्रकृति के कारण जो समूह होते हैं इसके कारण ये बात अच्छा। अब राजा हरिश्चंद्र ने परीक्षा बोले शिष्टाचार का जब कभी कोई किसी को यज्ञ समारोह करना है तो पहले इसीलिए पहले से सलाह लेना चाहिए, समय लेना चाहिए और तब यज्ञ समारोह के बाद करना चाहिए। लोग अपने से अपने मन से अभी हमको राम नाम में अब एक भगवान किया तो आई उसको मैंने कहा था भाभी उसके कौन क्या मैंने राम नवमी में समय राम नवमी भंडारा का सोच लिया पचिरा पर राम नवमी में हमको कहाँ जाना है घर में आशीष स्कूल टाइम पे अखने नहीं आओ कालू ठेकते इमर हमको राम नवमी में हम ए येते अभी पचिराम से नहीं पुगना छे नहीं जाएंगे नहीं आया ए ला हेते ला हेते कालू के पुगते इमर तो ओके फोन कर से नहीं से घर जा पाके बचना तो फोन करे तो त्या काटा तब फोन करे वो नहीं गुरु को जब बुलाना हो तो यही काम अपने मन से सुन लेना टाइम निमंत्रण पहले दे देना और तब गुरु को बुलाना।
हुई है पूर्व में, और वही घटना अभी हुई। अब दून बयान आ गया, अब नहीं होगा आगे कथा, अब कथा नहीं होगा, दून बयान आ गया। हाँ, अब ये कथा जो कथा मैं सोचा हूँ बोलने के लिए, वो कथा में समय लगेगा, इसलिए अभी ये चेतावनी, इस कथा से हमको शिक्षा लेना चाहिए। तो गुरु शिष्य में हाँ होते लोग सबका सत्य हो गया, छुट्टी से भूल के लिए छोटा सा भूल क्या हुआ, जो अपने मन से जो समय सोच लेते हैं, अब गुरु को समय नहीं है, वही बात हुआ, वशिष्ठ ने टाइम दे दिया था इनको दे दिया था, उसको मना किया समय को आगे बढ़ाओ, सामग्री खराब नहीं होगा, उसको सुरक्षित रखो, आगे निमंत्रण तो कर दिया, इसको किसको मना करें, वो तो बाध्य हो गया, ये भी बाध्य था, ये भी बाध्य, इसलिए छोटा सा यदि पहले सलाह करते तो हमको इस समय में यज्ञ करना है, तो पहले से समय देते, अब वही बात होती है, शिष्य लोग जो टाइम लेते हैं अपना मन से ना, यदि बुलाना हो तब, नहीं बुलाना हो तो अपना समय निश्चित कर लो, समय तैयारी कर लो, और गुरु महाराज का फोन करो, खबर करो, हमको एक टाइम है, अब आइए तो भी ठीक है, नहीं आए तो इसमें आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क, आपको आना ही है तो उसी ढंग से, नहीं आना है तो पहले से सलाह करना। अच्छा, आगे कहते हैं जो समय हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बोले जगदम्बा माता की जय, कथा लंबी जाएगी।